हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 9 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली जेट सूट रेस कहाँ आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, दुनिया की पहली जेट सूट रेस संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। पायलटों ने आयरन मैन द्वारा पहने जाने वाले सूट पहने हुए दौड़ में भाग लिया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली ईसा कुलफोन दौड़ की विजेता के रूप में उभरी हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में मरीना रनवे था वहीं पे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद। अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में ही किया गया था। दुबई में शुरू होगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत, कतर और तुर्की को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीज़ा पुरस्कार दिया गया है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नरेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया। नरेश कुमार को मॉरिटानिया में अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मॉरिटानिया क्या है? तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक देश स्थित है। राजधानी है नुवाकशॉट, मुद्रा है मॉरिटानियम ओगिया और मोहम्मद औलद गजौनी राष्ट्रपति हैं। भाषा है वहाँ की अरबी। अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। 2024 में भारत के नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपाई सोरेन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति विजय बिस्रो। न्यायमूर्ति पीएस है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मणिन्द्र मोहन श्रीवास्तव। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सीजे हैं रितु बाहरी। उत्तराखंड की पहली महिला सीजे हैं ये रितु बाहरी। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य के माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। देखिए, माजुली कहाँ है? नदी द्वीप असम में ही है, तो असम के माजुली मुखौटे को और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इस तरीके की ये है, आप देख सकते हैं इधर। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी असम की दीसपुर। राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। जीआई टैग का रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आदि केकेर और हाथ से बनी कालीन वांचो क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। गुजरात में कच्ची खारे कृषि से संबंधित है, ये उसको मिला है। जम्मू और कश्मीर में रामबान अनारदाना को मिला है। उड़ीसा में ढेंकानल मगजी डोंगारिया कोंद कढ़ाई शॉल। गजपति खजूर की पंखों। कोरापुट काली जीरा चावल कला जीरा चावल। लंजिया सोरा पेंटिंग। मयूरभंज काई चटनी। नयागढ़ कांटे मुंडी बैंगन। तो उड़ीसा को ये मिला है जीआई टैग, ये सभी प्रोडक्ट्स को। पश्चिम बंगाल में गराड़ साड़ी, कोरियल साड़ी, कालोनिनिया साड़ी, सुंदरबन शहद और टांगाइल साड़ी, इन सभी को मिला है पश्चिम बंगाल के जीआई टैग। किस देश ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया ने रुपया और रुपया, रुपया कहाँ का है? इंडोनेशिया का है, रुपया हमारे भारत का है। तो इन दोनों में ही व्यापार करने के लिए सहमति दे दी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इससे आसानी हो जाएगी बिलिंग में, भुगतान में, पेमेंट्स में। इंडोनेशिया देखिए, राजधानी है इसकी जकार्ता। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा होगी। मुद्रा है वहाँ की रुपिया। ओके, प्रबोवो सुबियांतो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। आधिकारिक भाषा है इंडोनेशियाई। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे लोकेशन है। फिर नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखिएगा। यहाँ ईस्ट तिमोर है, पापुआ न्यू गिनी है यहाँ, तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर में कितनी गिरावट आ सकती है? तो 3.1%। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो रोजगार या बेरोजगारी संकेतक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.9% है, जबकि पुरुषों की है 2.7%। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 7.5% है, जबकि पुरुषों की दर है 4.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2006। मुख्यालय है नई दिल्ली। मूल विभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय और अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर।
कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? ये हमने एक बार डिस्कस भी किया हुआ है। तो स्वीडन। स्वीडन औपचारिक रूप से अब नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो चुका है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2024 को नाटो में अपने 32वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। 31वां सदस्य था फिनलैंड। ओके, ये पिछले अप्रैल में शामिल हुआ था। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 32 सदस्य राज्यों का एक सैन्य संगठन है। यह दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में स्थापित किया गया था। संगठन ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू किया और ये सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा उत्पन्न खतरे, जो रूस और यूक्रेन के द्वारा जो उत्पन्न खतरा हुआ था उसको जांच के रूप में संचालित हुआ। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। राजभाषा है इसकी अंग्रेजी, फ्रेंच और प्रधान सचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनामा। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि करने वाला 97वां सदस्य बन गया है। तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है भी रणधीर जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा देखा जाए तो 5 मार्च को माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ISA की कल्पना यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी कल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है ISA का? तो गुरुग्राम यानी कि हमारे भारत देश में ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी हस्ताक्षरकर्ता कितने टोटल देश हैं इसमें? तो 116 देश हैं। तो पनामा भी नया शामिल होने वाला है। पनामा जिसका औपचारिक नाम पनामा गणराज्य है, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है ये। राजधानी इसकी पनामा सिटी। मुद्राएं हैं तो पनामियन बाल्बोआ, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ओके, आधिकारिक भाषा है इसकी स्पेनिश और ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति हैं लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। ओके, यहाँ पे है मेक्सिको, क्यूबा और यहाँ पे है अल सल्वाडोर, यहाँ पे है पनामा और इसके नीचे कोलंबिया, फिर यहाँ पे इक्वाडोर। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकी तटरक्षक जहाज बर्थोल्फ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो अमेरिका और भारतीय तटरक्षक के द्वारा ये सी डिफेंडर्स का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, भारतीय और USA तटरक्षक बल के साथ सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हो रहा है। US कोस्ट गार्ड शिप बर्थोल्फ 7 मार्च 2024 को सी डिफेंडर्स 2024 नामक भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक संयुक्त अभ्यास करने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचा है। बस आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है, ये जो सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास है कहाँ हो रहा है? पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? तो अमेरिकी तटरक्षक जहाज बर्थोल्फ और भारतीय तटरक्षक द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो 9 से 10 मार्च 2024 को ये होने वाला है। तो भारतीय तटरक्षक बल इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 में और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स है ऑफ इंडिया यानी कि समुद्री रक्षक सेवा है। ये फंक्शंस हैं इसके अंडर में तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और डायरेक्टर जनरल हैं NSG के तो दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारतीय तटरक्षक। रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो DRDO स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। NSG की DG का अतिरिक्त प्रभार भी दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। ये NSG का अतिरिक्त प्रभार दलजीत सिंह चौधरी जी को दिया है। ये अतिरिक्त प्रभार में है किंतु इनकी नियुक्ति हुई थी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में SSA। ठीक है, तो NSG का भी अतिरिक्त प्रभार ये संभाल रहे हैं। अदानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। भारत जापान के बीच में धर्म गौर्जन अभ्यास आयोजित किया गया। भारत, मालदीव्स और श्रीलंका ने दोस्ती और इसका संस्करण 16 इसका अभ्यास किया है। मिलन नौसेना अभ्यास भारत और 51 देशों के बीच में विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो विश्व का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव साहित्य अकादमी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे विद्वान, लेखक, इनकी भागीदारी होगी। 12 मार्च को होगा ये, ध्यान में रखिएगा। इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो उड़िया लेखक प्रतिभा राय, ये प्रतिष्ठित लेखक हैं प्रतिभा राय। डैश को मार्च 2024 में ITB बर्लिन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा को।
ठीक है। तो गोवा को मार्च 2024 में ITB बर्लिन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अच्छा गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, गोवा को ITB बर्लिन द्वारा इसको सम्मानित किया गया द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाते हैं घूमने फिरने, इस वजह से। तो गोवा पर्यटन सचिव संजीव आहूजा ने पुरस्कार प्राप्त किया। ITB बर्लिन कन्वेंशन 5 से 7 मार्च के बीच में बर्लिन प्रदर्शनी मैदान में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और पायनियर द ट्रांजिशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म टुगेदर, ये आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट, गोवा की बात करते हैं। राजधानी है पणजी, भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, और भूमि क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। उपनाम है पर्ल ऑफ द ओरिएंट या फिर पैराडाइज इन अ पॉकेट, ये उपनाम है, ध्यान में रखिएगा। जिले हैं मात्र 2, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा है ये। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेश ये इस पे स्थापित कर लिया गया था अपने अंडर में। गोवा 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। 1961 में भारत द्वारा कब्जा नहीं कर लिया गया, जब तक कि 1961 में, सोचिए 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी 1961 में तब जाकर हम गोवा को अपने अंडर में ला सके। इसके पहले पुर्तगाली ही शासन कर रहे थे 1947 से 1961 तक। गवर्नर है वहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई, प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? ऑप्शंस आर वैष्णव पिचाई, यतीन भास्कर दुग्गल, कनिष्क शर्मा, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को रिवाइज करते रहिए।